राधे श्याम। ये कीर्तन होता अखंड, और बहुत से उनके शिष्य वैष्णव हैं, वृद्ध हैं, बढ़िया सुंदर निम्बार्क संप्रदाय का तिलक, हाथ में माला झोली, और वे सब राम नाम का जप करते हैं। कहते हमारे गुरु जी यही बता के गए, अष्टादशाक्षर मंत्र का जप करो नियम के समय, और उनका जप वस्तुतः नाम दंड। हरिशरणम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उनकी प्रेरणा से लोगों ने राम नाम लिखना प्रारंभ किया। ऐसी महिमा, वे जिसको छू देते, जिससे कह देते कि बेटा भैया राम राम करो, तो बकरी और भेड़ चराने वाले भी हजारा माला लेकर और संख्या पूर्वक नाम का जप करते। ऐसे कछु कहो भैया जिस नाम में रतियो वो ही नाम लो, राधा राधा करो, कृष्ण कृष्ण करो, गोपाल करो, गोविंद कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, नाम जरूर लो, जोर दे करके कहते थे। और राम नाम बैंक उनकी प्रेरणा से स्थापित हुआ। इस समय करीब करीब 3.25 अरब नाम वहां विराजमान, 3.25 अरब। तो कहने का तात्पर्य है कि वस्तुतः ये नाम प्राथमिक साधन है, इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। नाम सर्वोत्कृष्ट साधन है, और आज तक जिसे भी सिद्धि प्राप्त भई है, भगवत साक्षात्कार हुआ है, वह नाम के अनुग्रह से ही हुआ है। इसलिए नाम के संबंध में वैष्णवों को अपनी निष्ठा अविचल बनाकर रखना चाहिए। जिसमें जिसके हृदय में नाम के प्रति अनुराग और श्रद्धा न हो, उसको दूर से ही नमस्कार कर लेना चाहिए। निंदा उसकी भी नहीं करनी चाहिए, दूर से ही नमस्कार कर लेना चाहिए। ऐसे के संपर्क को त्याग देना चाहिए। देखो राजन, प्रमादी व्यक्ति को बड़ी से बड़ी आयु मिल जाए तो बड़ी से बड़ी आयु को प्राप्त करने के बाद भी प्रमाद में ही उस आयु को व्यतीत कर देगा, अपना कल्याण नहीं कर सकेगा। किंतु प्रमाद शून्य व्यक्ति को थोड़े से समय में ही, और प्रमाद शून्य पुरुष अपना कल्याण कर लेते हैं। खट्वांग नाम के राजा सूर्यवंश के हुए, वे इंद्र की सहायता करने देवासुर संग्राम में गए और उनके बाहुबल से इंद्र को विजय मिली। इंद्र ने कहा राजन कुछ वरदान मांगो। बोले आप वरदान देना चाहते हैं तो ये बता दो कि हमारी कितनी आयु बाकी है। बोले धरती पर जाने के बाद 2 घड़ी से अधिक आप जीवित नहीं रहेंगे। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट, और 48 मिनट का ही एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवा न भयम हरिम। 48 मिनट में ही भगवान नाम संकीर्तन करके वे भगवत धाम चले गए। तो उनके पास तो 48 मिनट थे, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन का समय है। संसार के व्यक्ति तो 7 दिन भी उनको निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि 7 दिन भी जिएंगे। इसलिए सबसे पहले तो साधक का कर्तव्य है कि वह मृत्यु का भय त्याग दे। मृत्यु का भय भोगी पुरुषों को होता है। भोग में, संसार में जिनकी अत्यंत प्रगाढ़ आसक्ति है, वे बार बार मरने से डरते हैं। हाय हम मर जाएंगे। भगवान के भक्त मरने से नहीं डरते। ये बात पंचम स्कंद में श्री नारद जी ने कहा है। बहुत सुंदर बात नारद जी ने कही। नारद जी ने कहा कि जैसा मृत्यु से भय संसार में आसक्त, विषयों में आसक्त भोगी पुरुषों को होता है, वैसा ही मृत्यु से भय यदि सत्संग करने वालों को हो जाए, भजन करने वालों को हो जाए, तो नारद जी कहते यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम। तो उनका किया कराया सत्संग कोरा परिश्रम है, कुछ नहीं उनको आती।
क्योंकि सत्संग से, भजन से ये बात समझ में आ जाती है कि हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। तो भगवान के हैं तो ये देह उपाधि नष्ट होने पर हमको कहीं अटकना है ही नहीं। जो संसार में अटका होगा उसे भय होगा, छोड़ने में कष्ट होगा। जो कहीं नहीं अटका है, सर्वथा अनासक्त है, वो कहाँ जाएगा? वो भगवान में ही जाएगा, भगवान के निकट ही जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो मृत्यु का भय सर्वथा त्याग देना चाहिए। और मृत्यु का भय त्यागने के बाद जैसे ही मृत्यु के भय का त्याग कर देगा तो असंगता रूपी शस्त्र से शरीर और शरीर के संबंधियों में आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। घर से जाकर किसी घोर जंगल में चला जाए और वहां पवित्र तीर्थ में रह करके, एकांत में बैठ करके, आसन से बैठ करके भगवान नाम का अभ्यास करे, भगवान नाम का जप करे। अपनी मन बुद्धि को नियंत्रित करके और अपनी बुद्धि को, वृत्ति को एकाग्र करके भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करे। देखो राजर्षि पहले आसन को जीत ले, फिर श्वास को जीत ले, फिर आसक्ति को जीत ले, इंद्रियों को विजय प्राप्त कर ले। और ये जो कुछ विराट विभूति दिखाई पड़ रही है, ये सब भगवान का निश्चय ही है, सब भगवान का स्वरूप है। इस बात को अच्छी प्रकार से समझ करके और संपूर्ण जगत को भगवान के स्वरूप में अनुभव करें। देखिए दो प्रकार का ध्यान, एक तो भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान और दूसरा विराट विभूति का ध्यान। ये दो प्रकार का ध्यान इसलिए भागवत में बताया गया कि सदा सर्वदा कोई साधक नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर का धर्म शरीर के साथ लगा हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो बाह्य जगत में आएगा, दिखाई पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा, बोलेगा, सुनेगा भी। तो अब जब ध्यान के बाहर आएगा तो भजन से शून्य हो जाएगा, तो ध्यान नहीं बनेगा। लेकिन जब यह बात समझ में आ जाए कि बाहर जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये भगवान है, तो दिखाई पड़ने वाला फिर संसार नहीं होगा, दिखाई पड़ने वाला भगवान हो जाएगा। तो सतत भगवान से संपर्क बना रहेगा। नहीं तो ध्यान में संपर्क होगा और ध्यान से जब बाहर आएंगे तो संपर्क टूट जाएगा। लेकिन जब संपूर्ण विराट ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप मान लेंगे तो फिर वन दिखाई पड़ रहा तो ये भगवान की रोमावली है, वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं तो रोमावली है, और नदी नदी दिखाई पड़ रही तो भगवान की नाड़ियां हैं, पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं तो भगवान के अस्थि हैं, आकाश में मेघ दिखाई पड़ रहे हैं तो भगवान के सघन केश अलकावली है। इस तरह से सूर्य दर्शन हो रहा तो ये भगवान के नेत्र हैं, चंद्रमा तो ये भगवान का मन है। इस तरीका से जहां कहीं जो विभूति दिखाई पड़ेगी वो भगवान के ही स्वरूप में समझ में आएगा। इस प्रकार से ये संपूर्ण विराट भगवान की विभूति है, यह बताया। भगवान के स्थूल सूक्ष्म स्वरूपों की धारणा, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का निरूपण किया। वैराग्य का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा, सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासै बावौ स्वसिद्धे उपवर्णै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्र्या दिग्बल कलादौ सत्य किम दुकूलई। भगवान ने अंजलि दी भई है, अंजलि में ही खा लो और अंजलि से ही जल पी लो। पात्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है? पृथ्वी भगवान ने दी है तो तखत चौकी बिस्तर की क्या जरूरत, धरती पर ही शयन कर लो। भुजाएं दी हैं तो तकिया की क्या जरूरत, भुजा की तकिया लगा के सो जाओ। दिशाएं ही वस्त्र हैं तो वस्त्र धारण करने की क्या आवश्यकता। देखिए ये केवल देहाध्यास है जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, अथवा देहाध्यास समझें या लोक की मर्यादा समझें, वस्त्र पहनते हैं। वास्तविकता यह है कि चाहे जितना कपड़ा पहने, हमको वस्त्रों ने नहीं, हमको दिशाओं ने ही ढक रखा है।
वस्त्रों ने नहीं ढक रखा है, दिशाओं ने हमको आवृत कर रखा है, दिशाओं ने ही हमको ढक रखा है। तो जब दिशाएं ही वस्त्र हैं किसी भी अवस्था में, तो इन वस्त्रों को बीच में लेने की क्या आवश्यकता है? सत्य किम दुकूलई, ये वैराग्य है तो अवश्य, लेकिन ये सुखदेव जी की कोटि का वैराग्य है। इस वैराग्य का अनुकरण संभव नहीं है। इस वैराग्य का अनुकरण संभव नहीं है। बहुत से लोग नग्न होने का प्रदर्शन तो करते हैं, दिगंबर हो जाते हैं, लेकिन दिगंबर होकर शाही के समय घोड़े पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, तलवार लेकर, त्रिशूल लेके, भाला लेके, बंदूक लेके चलते हैं तो बड़ी हंसी आती। अरे भाई नंगे क्यों हुए? जब तोप तलवार लेके ही तुम्हें चलना है तो नंगे क्यों हुए? वो भी केवल प्रदर्शन में नग्न हो जाते। ये प्रदर्शन नहीं है, ये तो सर्वथा देहाध्यास छूट जाएगा। शरीर पर वस्त्र हैं कि नहीं ये भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगी, तब ये अवस्था आएगी। उसके पहले ये इसका अनुकरण संभव नहीं है। शतिकिम दुकूलई, इन वस्त्रों से क्या प्रयोजन? ये सुखदेव जी की कोटि का वैराग्य है। सुखदेव जी की बात सुन करके परीक्षित जी मन में विचार करने लगे, इतना उच्च कोटि का वैराग्य, ये तो आप में ही संभव है। मन में कहने लगे, उससे कोई नीचे का साधक हो तो वो क्या करे? तो उससे दूसरे नंबर की बात बताई जा रही है। चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परिभृतः सरितोप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। क्या रास्ते में पड़े हुए फटे पुराने कपड़े नहीं मिलते हैं? उन कपड़ों को उठा लो, गंगा यमुना के जल में प्रक्षालित करके गुदड़ी बना लो, उसी से शरीर को ढक लो। क्या इन वृक्षों ने भिक्षा देना बंद कर दिया है? क्या ये वृक्ष क्या भिक्षा नहीं देते हैं? इधर विराजमान, इधर विराजमान। वृक्षों ने भिक्षा देना बंद कर दिया है क्या? अरे महाराज, वृक्षों में फल कहाँ लगते हैं? कोई महात्मा फल लेने जाए तो माली मार मार के हालत खराब कर देगा, फल कहाँ से लाएगा? क्या करें? तो कहा सरितोप्य शुष्यन, क्या नदियां भी सूख गई हैं? जल पीकर निर्वाह कर रहेंगे कहां? मठ मंदिर की जरूरत है। कहते रुद्धा गुहा, क्या गुफाओं के द्वार बंद हो गए? वो गुफाएं तो आज भी हजारों गुफाएं पर्वतों में बनी हुई हैं। बोले नहीं, गुफाएं भी रुद्ध हो गई हैं। तो क्या अजिता उपसन्ना न अवति, क्या अजित भगवान ने शरणागतों की रक्षा का व्रत छोड़ दिया है क्या? तो कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान, फिर जो धन के मद में मतवाले हो रहे हैं, ऐसे लोगों का आश्रय ज्ञानी पुरुष क्यों लेते हैं? कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान। इसलिए वस्तुतः जो उच्च कोटि के महात्मा रहे हैं, वे क्या राजा क्या रंक, उन्होंने किसी की परवाह नहीं, केवल भजन में डूबे। एक महात्मा बड़े सिद्ध कोटि के थे, वे पधार गए। उनसे बहुत लोग सत्संग करने आते थे। एक दिन राजा ने मंत्रियों से पूछा कि महात्मा दिखाई नहीं पड़ते, भीड़ भाड़, यहाँ आश्रम सूना पड़ा है। महाराज आश्रम क्या, वो तो ऐसी पेड़ के नीचे रहते थे महात्मा, जंगल में रहते थे। महात्मा तो भगवत धाम चले गए।
राजा बोला बड़े कष्ट की बात है, हम सोचते थे कभी एकांत में हम भी सत्संग करेंगे, लेकिन हम तो सत्संग किए नहीं। राजा उसमें रजोगुणी था, वो सोचता था कि दूसरे लोगों के सामने हम वहाँ जाएंगे, धरती पर बैठेंगे, हमारे लायक कोई व्यवस्था तो वहाँ होगी नहीं, वहाँ जाकर हम बैठेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम राजा हैं। इसी संकोच के मारे वो दर्शन करने नहीं गया। बाद में उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले अच्छा उनके कोई शिष्य हैं क्या? बोले हाँ, एक सिद्ध उनके शिष्य हैं, वो भी उन्हीं के समान मस्त फक्कड़ बन के विचरण करते हैं। बोले अच्छा, तो उनको दरबार में बुलाओ। वो राजा गया नहीं उनके पास, बोले खोज के पकड़ के लाओ, उनको दरबार में बुलाओ। महात्मा घूम रहे थे, परमहंस अवधूत फक्कड़ महात्मा घूम रहे थे। अब वो सर्दी का समय था, एक पुराना सा फटा सा कंबल था, उसी को लपेट करके वो घूम रहे थे, राम राम कर रहे थे। मंत्रियों ने कहा चलो, राजा ने बुलाया, आप चल दिए, सहज भाव से चल दिए। राजा के महल में पहुंचे तो जमीन में बैठ गए। नहीं नहीं महाराज ऊपर बैठिए। बोले क्या ऊपर और क्या नीचे, बैठना है, बैठ गए, बैठ गए। और बैठ के उन्होंने अपने दोनों पैर फैला दिए ऐसे, फक्कड़ तो फक्कड़। राजा बोला कि ये बड़ा असभ्य है, राजा के सामने कैसी मर्यादा में बैठना चाहिए, इसको बैठने का भी ज्ञान नहीं। मंत्रियों से कहने, तुम कहते थे बड़ा सिद्ध महात्मा, कैसा महात्मा है, इसको बैठने का ज्ञान नहीं है। तो राजा ने पूछा महात्मा से कि पैर फैलाए कब से? तो महात्मा ऐसे बैठे थे पैर फैला के। बोले हाथ सिकोड़े जब से। पैर फैलाए कब से? बोले हाथ सिकोड़े जब से यह संकल्प त्याग दिया कि हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए, तब से चाय जैसे टांग फैला के सो जाते, हमको क्या है। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ा। तब तक वो उसके कांख में दबे हुए पिल्ले, वो महात्मा घूम रहे थे तो दो कुतिया के पिल्ले वो ठंड में बहुत कांप रहे थे, लगता था ये मर ही जाएंगे। महात्मा को दया आ गई तो दोनों पिल्लों को कांख में दबा के वो कंबल से ओढ़ करके उनको गर्मी दे रहे थे। तब तक वो पिल्ले, वो उनमें थोड़ी गर्मी आ गई और वो कुई 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 करने लगे, तो उन्होंने कांख से दोनों पिल्ले छोड़ दिए। अरे राजा बोले ये क्या किया तुमने, ये पिल्ला हमारे महल में पिल्ले लेके आया, कहाँ के गंदे पिल्ले, इनको लेके आ गए। तो उन्होंने कहा कि इन पिल्लों में और तुम में अंतर, इन पिल्लों में या हमारे में या तुम्हारे में अंतर क्या है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। एक आत्मा सबके भीतर विद्यमान है, पिल्ले में और राजा में क्या अंतर है, हमें समझ में नहीं आ रहा। राजा समझ गया कि बहुत उच्च कोटि के महात्मा है, उठ के महात्मा वहां से चले। तो वस्तुतः किसी से कुछ लेने की कामना ही हमको अत्यधिक मर्यादित बना देती है। अब किसी से कुछ नहीं चाहिए तो पड़े हैं, गर्ज रहे हैं, किसी से कुछ नहीं चाहिए। कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। वस्तुतः कुछ लेने की वासना ही और तमाम तरह के नाटकों का प्रादुर्भाव कर देती है। मीठा बोलना, बहुत लाड़ प्यार से बात करना, बहुत स्वागत सत्कार करना, ये सब फक्कड़ों से इसको क्या करेगा। एक पंडित जी भागवत पढ़ के आए तो राजा से बोले भागवत सुनाएंगे। राजा बड़ा भक्त था। राजा बोले अभी बढ़िया से भागवत लगाई नहीं, फिर लगा के आओ। वो फिर लगा के नहीं चले गए। फिर आए, बोले अभी भी नहीं लगी, फिर लगाओ। फिर कहा फिर लगाओ। तीसरी बार जब वो भागवत लगाने पहुंचे तो इसी श्लोक पर दृष्टि पड़ गई, कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान। बस वैराग्य हो गया और सब कुछ त्याग कर वे वहीं गंगा के किनारे झोपड़ी बना के भागवत जी का पारायण करने लगे। तो संसार से क्या मतलब, अपने पाठ करेंगे, आनंद लेंगे, मस्त रहेंगे। राजा ने कहा पंडित जी नहीं आए। बोले पंडित जी तो दिन भर भागवत का पाठ करते हैं, रोते रहते हैं, भगवान की इच्छा से जो कुछ भिक्षा वहीं चलकर आ जाती उसको खा के संतुष्ट हो जाते,
नहीं तो केवल गंगाजल पी के भागवत जी का पाठ करते हैं, उन्हें किसी वस्तु की अब अपेक्षा नहीं, न तो किसी से बोलते हैं न किसी से कुछ, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। राजा बोला इसका मतलब कि पंडित जी को भागवत लग गई है। अब जब पंडित जी को भागवत लग गई तो अब हम उनसे भागवत सुनेंगे। तो राजा सब कुछ त्याग कर अपने पुत्र को राज्य देकर एक वस्त्र धारण करके राज्य त्याग के पंडित जी के चरणों में पहुंचा। बोले महाराज भागवत सुना दीजिए। पंडित जी पहचान गए ये राजा ही है, वही राजा है जिसको हम कथा सुनाने बार बार जाते थे। पंडित जी बोले कि अब भागवत लग चुकी है, अब किसी राजा महाराजा को कथा सुनाने की अपेक्षा नहीं रह गई। अब कथा लग गई, अब किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, अब और किसी पंडित से सुन लो, अब हमें सुनाने का अवसर नहीं है। कहा अब आपको कथा लग गई है इसलिए आपसे हम कथा सुनना चाहते हैं। हम भी सब कुछ त्याग कर अपना संपूर्ण समर्पण करने आपके चरणों में आए हैं। दोनों ही साधक वहां रहकर भागवत जी का सत्संग करने लगे। वस्तुतः यही सिद्धांत की बात है। अंतिम में सद्यः मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन करने के बाद, योग के मार्ग का बढ़िया प्रतिपादन करने के बाद अंतिम बात सुखदेव जी फिर कह रहे हैं, देखो राजन ये सब साधन मार्ग की बातें हमने तुम्हें बताई अवश्य हैं, लेकिन नहीं तो न्य शिवा पंथा विशत संस्कृता भी हो वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। वस्तुतः इस संस्कृति के चक्र में भटकते हुए जीव के लिए इससे सरल समीचीन कल्याणकारी कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वो भगवान में संपूर्ण वृत्ति समर्पित करके भजन करे, भगवान की भक्ति करे। जीव के कल्याण का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है। पहले देखो द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में सुखदेव जी ने क्या कहा, तस्मात् श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। और फिर उन्हीं वाक्यों को द्वितीय अध्याय में दोहरा रहे हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन् नृणाम्। तनिक पाठ भेद के साथ फिर उसी बात को कह रहे हैं। इसका मतलब है सुखदेव जी ने 2 बार 3 बार इन्हीं बातों को दोहरा करके सिद्धांत के रूप में इन बातों को पुष्ट कर दिया कि मरणाभिमुख मरणशील जीव के कल्याण का एक ही उपाय है, भगवान के चरित्र को सुनना, भगवान के नामों का संकीर्तन करना और भगवान का सतत स्मरण करना। नहीं तो एक ही स्कंद में 2-2 3-3 बार दोहराने की क्या जरूरत थी। बार बार कह करके त्रिवाचा पूर्वक प्रमाणित कर दिया जीव के कल्याण का यही उपाय है। देखो भगवत प्राप्ति का उपाय कुंती की स्तुति में कल आपने सुना। एक श्लोक में कुंती जी ने भगवान की प्राप्ति का उपाय बताया। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। एक श्लोक में भगवत प्राप्ति बताई। इसी प्रकार से द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री सुखदेव जी भी एक श्लोक में भगवत प्राप्ति बता रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में भगवत प्राप्ति के जितने वाक्य हैं उनको एक जगह संग्रहित कर दिया जाए तो वे सारे वाक्यों की एक वाक्यता प्रमाणित हो जाएगी, सबकी एक वाक्यता प्रमाणित हो जाएगी। माने संपूर्ण वाक्यों का सार यही है कि बिना भगवान की कथा श्रवण किए, चरित्र में अनुराग किए बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवत प्राप्ति का एक ही उपाय है। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम् श्रवणपुटे सुसंभृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुह
सौहांतिकम। कथा सुनने की जहां बात है सब जगह सत विशेषण है। वैष्णवों के मुख से, सत्पुरुषों के मुख से, सज्जनों के मुख से जो भगवान की कथा को सुनते नहीं हैं, पिबंत पीते हैं। कैसे पीते हैं? कहते श्रवण पुटेषु संभृतम पिबंति। इन कानों के पुटक माने दोना, इन कर्णों के दोनों में भर भर कर जो कथा सुधा का पान करते हैं, उनके हृदय में बसा हुआ संसार उजड़ जाता है। ये संसार बाहर नहीं बसा है, ये बाहर का संसार तो बाद का, भीतर संसार बसा है। और भीतर संसार बसा हुआ होने के कारण बाहर संसार की प्रतीति हो रही। हृदय में श्री ठाकुर जी बस जाएं तो जित देखो तित श्याममयी है। सर्वत्र श्री कृष्ण की ही अनुभूति होगी, सर्वत्र ठाकुर जी ही दिखाई पड़ेंगे और दूसरा कोई तत्व नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जो इन कर्ण पुटकों में भर भर कर कथा सुधा का पान करते हैं, वे भाग्यशाली भक्त विषय से विदूषित अपने चित्त को सर्वथा पवित्र बना लेते हैं। उनका चित्त अत्यंत पवित्र हो जाता है, और जब चित्त पवित्र हो जाता है तो पवित्र चित्त में ही भगवत प्राप्ति की उत्कट कामना का उदय होता है। चित्त की शुद्धि का एकमात्र उपाय भगवत कथा श्रवण, भगवत नाम संकीर्तन, और इसके बाद भगवत प्राप्ति की उत्कट कामना का उदय होगा। और भगवत प्राप्ति की उत्कट कामना ही भगवत प्राप्ति में मूल है। तस्य लौल्यमेव मूल्यम, लौल्य ही मूल्य है। भगवान की प्राप्ति का लौल्य ही मूल्य। लौल्य माने उत्कट अभिलाषा। और रजोगुण तमोगुण के संस्कार जिस हृदय में है, वो खाता पीता सोता भोगता मस्त रहेगा। उसके मन में कभी यह व्याकुलता नहीं होगी कि इतने दिन बीत गए, अब पता नहीं कितना समय बाकी है, ठाकुर जी नहीं मिले। ये बात उसके हृदय में नहीं आएगी। और जब विषय से विदूषित चित्त पवित्र हो जाता है तो वह पवित्र चित्त प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, और वह प्रेमी फिर भगवान के निकट पहुंच जाता। निकट पहुंचने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि संसार निकट न था न है। भगवान अतिशय निकट है। भगवान से अधिक निकट जीव के और कोई दूसरा नहीं है। उन निकटतम भगवान की प्रतीति क्यों नहीं होती? उसका कारण यह है कि शरीर और संसार का जो अध्यास बना हुआ है, इसके कारण भगवान की प्रतीति नहीं होती। इसलिए संतों ने कहा है कि भगवान की प्राप्ति के साधन नहीं है। ये सब जितने साधन कहे गए, ये भगवत प्राप्ति के साधन न होकर शरीर और संसार के प्रति जो अध्यास बना हुआ है, उसको भुलाने के लिए ये साधन है। भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, पर उनकी अनुभूति इसलिए नहीं हो रही है कि शरीर और संसार में इतना तादाद में बन चुका है कि सर्वगत सर्वमय सर्वरूप परमात्मा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो कीर्तन करते करते, नाम जपते जपते, कथा सुनते सुनते इतना प्रेम हो जाए कि प्रेम में डूब करके हमें अपने तन मन की सुध न रह जाए, उसी क्षण भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी यही बात है। एवं व्रतस्व प्रियनाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैहि। एवं व्रता, इस प्रकार से निरंतर जो भगवान नाम के जप का, भगवत कथा श्रवण का, श्रवण सुभद्राणी रथांग पाणे है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान के नामों का कीर्तन करता है, तो अनुराग प्रकट हो जाता। और अनुराग प्रकट होने के बाद उन्मादवन नृत्यत लोक बाह्या, उसे संसार से बाह्य शरीर संसार की सुध नहीं रह जाती है, प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लग जाता है। फिर तो सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमे धनन्या। फिर उस प्रेमी की जहां दृष्टि जाती, सर्वत्र भगवान का दर्शन होता है। परम पूज्य श्री श्यामानंद ब्रह्मचारी जी महाराज एक बड़े सिद्ध कोटि के संत थे। बदायूं जिले में बहुत समय तक रह के उन्होंने साधन किया। कैल गांव में 1 अरब नाम का जप किया संख्या पूर्वक।
हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का 1 अरब जप किया। बड़े सिद्ध संत। तो जब भजन करते करते उनको प्रेमोन्माद चढ़ता तो उनके साधकों ने बताया कि वे रात्रि को गोपाल कह के पुकारते तो 3-3, 4-4 किलोमीटर तक उनकी आवाज जाती थी रात को। और सोते हुए लोग जगकर रोने लग जाते, कहते हे भगवान, बाबा बड़ा दुखी है, बहुत रो रहा है, आप इसे क्यों नहीं मिल जाते। और कई बार भी इतने प्रेमोन्माद में होते कि उनको भगवान के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन होता उनको। यहां तक कि खाने पीने के पदार्थों में भी उनको भगवान दिखाई पड़ता। प्रसाद रखा है सामने लेकिन वो पा नहीं रहे प्रेमोन्माद में, उसमें रोटी में, दाल में, भात में, साग में, सब में ठाकुर जी दिखाई पड़ रहे हैं। ठाकुर जी दिखाई पड़ रहे हैं तो बस उसी का दर्शन करके आनंद मग्न हो रहे हैं, खा नहीं। तो वस्तुतः ऐसी ही बात है। जातानुराग चित्त उच्च ही। हमारे महाराज जी के निकट एक संत रहते थे, श्री हरिराम बाबा, बड़े सिद्ध संत थे। उन्होंने भी यही बताया, स्वयं बताया। बोले कीर्तन करते करते जब हमें सुध बुध नहीं रहती थी तो हमें अपने सामने प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिखाई पड़ते और श्री कृष्ण दिखाई पड़ते। श्री